हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे कई कोर्सेज के अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के नाम से भी पढ़ाया जाता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो आज की जो क्लास है क्लास नंबर 1, ये मार्केट की क्लास नंबर 1 है। इस क्लास के अंदर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि मार्केट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और लास्ट है हमारे पास कि जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है मार्केट, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज द मार्केट। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर द टू पार्टीज और टू पर्सन्स आर इंटरैक्ट विद द ईच अदर फॉर द एक्सचेंज। अब वो एक्सचेंज किसी भी चीज का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर गुड का हो सकता है, किसी सर्विस का हो सकता है, या फिर मनी का हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई मार्केट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट कितने तरह की होती है, यानी कि कितने टाइप की होती है। मार्केट के जो टाइप होते हैं हमारे पास वो बेसिकली सिर्फ दो ही होते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हमारे पास होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हमें नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो फर्म्स होंगी उनके बीच में परफेक्ट कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने जो मार्केट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली है हमारे पास मोनोपोली, दूसरी है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट है हमारे पास ओलिगोपोली। तो बेसिकली पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना है, 4 मार्केट्स को पढ़ना है। ठीक है, पहली आती है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी है मोनोपोली, तीसरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट है हमारे पास ओलिगोपोली। राइट, तो ये तो हो गए हमारे पास टाइप्स। अब नेक्स्ट आता है कि जो ये यूनिट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। आज तक बिना मार्केट के क्वेश्चन के ना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर बना है और ना ही फ्यूचर में कभी बनने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ फेमस जगहों की बात कर लेते हैं जहां पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए जो मार्केट है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर नंबर 4 में हमें मार्केट पढ़ाई जाती है। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 4 में हमें मार्केट पढ़ाई जाती है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के अंदर। ठीक है, और वहां पर इसकी वेटेज जो होती है वो रहती है 20 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 75। ठीक है, 75 में से 20 to 25 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मार्केट कवर कर रही है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है बच्चे सिर्फ मार्केट के क्वेश्चंस करके आते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अपने ग्रेजुएशन तो कर ली। अब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करेंगे। अब मास्टर्स करने के लिए इंडिया के अंदर जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज है वो सारी की सारी क्या कराती हैं, एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं। तो अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, एमए के लिए एंट्रेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमए एंट्रेंस की बात आती है। बच्चों एंट्रेंस के लिए भी ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एंट्रेंस में ना, यहाँ पर चाहे हम किसी भी फेमस यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की करें, आईएसआई की करें, आईजीडीआर की करें, या फिर जेएनयू की करें, यहाँ पे मार्केट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे 4 से 5 क्वेश्चंस। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें यानी कि डीएससी की बात करें तो डीएससी में अगर सपोज करो 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं मार्केट से, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो टोटल हो गए 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर हमें मिल रहे हैं 200 में से। अगर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, एक यूनिट, पूरे के पूरे ग्रेजुएशन कोर्स की एक यूनिट हमें 16 नंबर दे रही है तो सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, और एंट्रेंस में तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमने एंट्रेंस भी दे दिया, चलो एंट्रेंस भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मास्टर्स यानी कि एमए इन इकोनॉमिक्स।
ठीक है। अगर हम एमए इन इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एमए के अंदर जो मार्केट है हमें वो सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चाहे आप पर ओपन से ही किसी ओपन यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, आप उसके लिए इग्नू का एग्जांपल ले लेते हैं, और इग्नू के अंदर तो वैसे ही मार्केट के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर्स के अंदर भी इसकी जो वेटेज होती है वो 15 से 20 नंबर रहती है, इग्नू के अंदर ज्यादा रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सबसे 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 टफेस्ट एग्जाम कौन सा होता है, दैट इज यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी। अब यूपीएससी जो होती है हमारे पास वो इकोनॉमिक्स के 2 पेपर कंडक्ट कराती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पेपर कंडक्ट कराती है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, और दूसरा होता है हमारे पास सिविल सर्विस। ठीक है, अब आईईएस के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1, जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1, सिविल सर्विसेज के अंदर हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1 में हर साल इन दोनों के दोनों ही कोर्सेज के अंदर एक क्वेश्चन तो आना पक्का है। ठीक है, 1 से 2 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, बहुत अच्छे खासे लेवल पे दिए जाते हैं। पहला होता है हमारा गेट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा है नेट इन इकोनॉमिक्स, नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों पेपर्स के अंदर इसकी जो वेटेज रहती है, इसकी जो क्वेश्चंस की आने प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करता है हमारा मार्केट। अब ये तो हमारी हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अब इस डाटा को देख के पता ही चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी इस टाइम सेमेस्टर नंबर 4 में हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के। ठीक है, उन्हें मार्केट पढ़ना है, तो बच्चों यहाँ पर इस यूनिट को ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, ताकि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर ली ना तो आगे किसी भी टॉपिक, किसी भी लेवल पे चले जाओ, तुम्हें मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो बेस बनेगा ना, बेस यहीं से बनेगा। और यहाँ पे अच्छा बेस बन गया ना तो किसी भी लेवल पर कभी भी तुम्हें मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे जो कि एग्जाम के अंदर एक यूनिट को स्किप करके जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारे कोर्स का जो सिलेबस है उसके अंदर तुम्हें 4 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि क्वेश्चंस में ऑप्शन आए हुए हैं, तो उसके बेसिस पर किसी एक यूनिट को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, सोचते हैं 3 यूनिट्स पढ़ लो, उसमें हमारे मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, राइट। अब मेरा सजेशन यहाँ पर रहेगा, पहली बात तो छोड़कर मत जाना, किसी भी यूनिट को स्किप मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जो छोड़कर जाते हैं उससे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी यूनिट को छोड़कर मत जाना। अगर छोड़कर भी जा रहे हो किसी रिस्क के ऊपर, टाइम कम होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो प्लीज एंड प्लीज मार्केट को कभी मत छोड़कर जाना, क्योंकि बच्चों जो मार्केट होता है ना वो बहुत 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 ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, ये जो मार्केट यूनिट होती है बहुत 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 ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है। ठीक है, अब ये स्कोरिंग किस वजह से होती है, क्योंकि मार्केट में जो होता है ना बच्चों, यहाँ पर 5% चांसेस होते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट 95% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और तुम्हें तो पता ही है कि जब हम क्वेश्चन पेपर के अंदर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मार्केट में जो थ्योरी होती है हमारी, वहां पे कभी भी हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है, अगर हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर इवन क्वेश्चन सही भी नहीं है, आंसर सही नहीं निकला लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सही है, तो हमें मार्क्स तो मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो इस वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कभी भी मार्केट को किसी भी लेवल पे स्किप मत करके जाना, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्लासेस की। एक क्लास तो हमारे पास ये हो गई इंट्रोडक्शन क्लास। अब नेक्स्ट क्लास से हमारी मार्केट शुरू होने वाली है, तो मार्केट की जो 4 हमारी मार्केट्स आई हैं इनकी अलग अलग क्लासेस रहेंगी। तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा यहाँ पर हमारे पास 4 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, जो मोनोपोली होगा यहाँ पे हमारे पास 9 से 10 क्लासेस रहेंगी, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 क्लासेस रहेंगी, और ऑलिगोपोली के अंदर हमारे पास 5 से 6 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास कितनी आती हैं, 25 क्लासेस। इसमें भी 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कि हम एक क्लास के अंदर कितना टॉपिक कवर कर रहे हैं, राइट, इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल क्लासेस, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आनी है, न्यूमेरिकल्स आने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी करेंगे जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा,
ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, और जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे उसके साथ हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 25 टोटल क्लासेस रहने वाली हैं फॉर द मार्केट्स, और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन 25 क्लासेस को प्लीज सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई एक क्लास भी स्किप की तो नेक्स्ट क्लास को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो सारी की सारी क्लासेस को क्या करना है, आपको सीक्वेंस में देखना है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास एंड होती है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।